हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं कि किस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती है, पूर्णांक संख्याएं भी आती है, परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, जिसमें से प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं में दशमलव नहीं लगा होता है, तो इस वजह से इनका अपना कोई दशमलव प्रसार भी नहीं होता है। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो आपको पता है कि ये P/Q के फॉर्म की होती है। तो जब कुछ परिमेय संख्याओं के हर से जब हम अंश को भाग करते हैं तो इसका एक दशमलव में मान प्राप्त हो जाता है। जैसे बात करें हम 1/2, ये एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव मान कितना हो जाएगा 0.5। जब 2 से 1 को भाग करते हैं तो इसका दशमलव में मान आ जाता है 0.5। अगर हम बात करें 5/3 की, तो 3 से जब हम 5 को भाग करते हैं तो इसका दशमलव में मान आ जाता है 1.666। ये अनंत तक चलता रहता है। तो इससे हमें पता चला कि परिमेय संख्या का अपना दशमलव प्रसार होता है। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या रूट में होती हैं और जब इनका वर्गमूल निकालते हैं तो इनका भी मान दशमलव में ही आ जाता है। जैसा कि √2 का हम मान पढ़े हैं 1.414, ये लगभग में मान है। तो अपरिमेय संख्याओं का भी दशमलव प्रसार होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है। इसमें पहला जो दशमलव प्रसार होता है उसको हम लोग शांत दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। शांत दशमलव प्रसार का मतलब जब दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक निश्चित होते हैं तो उस प्रकार की संख्या को शांत दशमलव संख्या और उसके प्रसार को शांत दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक निश्चित होते हैं तो उसे शांत दशमलव संख्या और उसके प्रसार को शांत दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। जैसे लिख दिया जाए 4.2, तो यहाँ पे आप लोगों को वो दिख रहा होगा कि दशमलव के बाद एक ही अंक है, मतलब अंक को हम गिन सकते हैं, निश्चित है। तो इस प्रकार की दशमलव संख्या को शांत दशमलव संख्या और इनके प्रसार को शांत दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो टाइप है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जब दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक एक विशेष क्रम में रिपीट होने लगते हैं तो उस प्रकार की दशमलव संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ भी एक लिखते हैं और समझते हैं। जैसे लिख दिया जाए 1.2323, ये एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो इस दशमलव संख्या में हमने देखा कि दशमलव के बाद जो अंक है वो एक क्रम में रिपीट हो रहे हैं। इनका क्रम क्या है 2 3 2 3 2 3, इसी तरीके अनंत तक चलता जाएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं और इनके दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे 2.1565656 इनफाइनाइट तक चाहे जितना लिखते जाएं ये अनंत तक बढ़ता चला जाता है।
तो इसमें भी हमने देखा कि दशमलव के बाद ये एक की तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन इसके बाद जो अंक है वो एक विशेष क्रम में रिपीट हो रहे हैं। ये भी क्या होगी, एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होगी और इनके प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। तो यहाँ से समझ में बात आई कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यहीं पे ये भी कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार की दो संख्याएं लिखी है दशमलव में, तो इन संख्याओं को कौन सी संख्या के नाम से जाना जाता है, परिमेय संख्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसी का तो प्रकार है। अब अगर बात कर दी जाए इस अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या में, ये जो रिपीटेड अंक है इनको बार बार ना लिखना पड़े, इसके लिए एक तरीका अपनाया गया है कि इन अंकों को एक बार ही लिख करके इनके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, जिसे बार का चिन्ह बोला जाता है। जैसे इसी को हम लिखें 2.156। अब इनके रिपीटेशन को रोकने के लिए इस 5-6 के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है बार का चिन्ह। और ये बताता है कि ये जो अंक हैं ये बार बार अनंत तक रिपीट हो रहे हैं, जिसके कारण हमें आगे इन अंकों को नहीं लिखना पड़ता है। और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में जो अंक रिपीट होते हैं, इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो समूह होता है, इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं पुनरावृत्त खंड। तो अगर कोई अशांत आवर्ती दशमलव संख्या आपके सामने लिख दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसके पुनरावृत्त खंड में कितने अंक होंगे, तो आपको देख करके बता देना है कि इसमें कितने अंक तो आपको देख करके इसमें जो भी अंक रिपीट हो रहे होंगे उनको गिन करके बता देना है। तो पहली अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 और 3, 2 ही अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसके पुनरावृत्त खंड में कितने अंक होंगे, 2। सेकंड संख्या में बात करें तो इसमें भी दशमलव के बाद देखें तो एक की तो पुनरावृत्ति हुई नहीं, आगे जैसे ही बड़े 5-6 रिपीट हो रहा है, तो 2 ही तो अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसके भी पुनरावृत्त खंड में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या का भी मान भी 1 दशमलव आता है, तो इनका भी अपना 1 दशमलव प्रसार होता है। इनके दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिक्यूरिंग की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है और सब ऊपर सारी स्पेलिंग आपको मिल जाएगी जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये संख्याएं होती कैसे हैं, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए, या जब दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक एक विशेष क्रम में रिपीट नहीं होते हैं, तो उस प्रकार की दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं और उनके प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से इसकी डिफिनीशन बता रहे हैं। जब दशमलव संख्या में दशमलव के बाद अंक एक विशेष क्रम में रिपीट होते हैं मगर उनका कोई क्रम नहीं होता है, तो उस प्रकार की दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं और इनके दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लें आपके सामने, 0.01001001001 अप एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा दशमलव के बाद पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 00 आया, फिर 1 आया, फिर 000 आया, फिर 1 आया। अंक तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन इनमें कोई विशेष क्रम नहीं चल रहा है, कोई सेम क्रम नहीं चल रहा है। जैसे पहले रिपीट हुआ 01, फिर 00 आ गया,
फिर ट्रिपल जीरो आ गया, तो इनका एक विशेष क्रम नहीं है। तो इस प्रकार की दशमलव संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या और इनके दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जाना जाता है। और अगर लिखने की कोशिश करें, जैसे लिख दिया जाए आपके सामने 2.3030003 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे तो दशमलव के बाद जो अंक है वो रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें कोई विशेष क्रम नहीं है। जैसे 3 के बाद एक जीरो, फिर 3 के बाद डबल जीरो आ गया, फिर 3 के बाद ट्रिपल जीरो, तो विशेष क्रम नहीं है, क्रम बदलता जा रहा है। तो इस प्रकार की संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार कई अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या को लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का क्यों होता है। आपको एक बात याद होगा कि कोई भी दशमलव संख्या का दशमलव मान तभी आता है जब हर से अंश को भाग करते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव मान निकालने के लिए जब हर से अंश को भाग करते हैं तो दो केसेस बनते हैं, या तो शेषफल जीरो हो जाए, मतलब पूरा पूरा कट जाए, या तो शेषफल कभी जीरो ही ना हो, शेषफल रिपीट होने लगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, एक परिमेय संख्या ले लिया जाए 8/5, इसका दशमलव में मान निकालते हैं। तो दशमलव में मान निकालने के लिए 5 से 8 को भाग करते हैं तो पता चल जाएगा 5 से 8 को भाग, तो 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 से छोटा हो गया तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। तो अब 5 का पहाड़ा बढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, 5 6 जा 30। यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, खत्म हो गया, शेषफल शांत हो गया। तो इस कंडीशन में भागफल में अंक भी तो निश्चित होंगे। जब शेषफल समाप्त हो गया तो भागफल में अंक निश्चित होंगे। तो इस प्रकार की संख्याओं का जो दशमलव मान आता है वो कैसा आता है, शांत दशमलव मान। मतलब जब किसी परिमेय संख्या के हर से अंश को भाग देते हैं और शेषफल शून्य हो जाता है तो उस प्रकार की जो दशमलव संख्याएं, उस प्रकार की जो परिमेय संख्याएं होती है उसका दशमलव मान शांत दशमलव आता है। एंड सेकंड एक और परिमेय संख्या लिख लेते हैं, जैसे लिख लिया जाए 5/3, इसका दशमलव मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो 3 से 5 को भाग करेंगे तो पहली बार जाएगा 3 1 जा 3, घटा लेंगे 2 आ जाएगा। अब ये 2 जो है ये भाजक से कम हो गया तो नियम क्या है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 3 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 18, यहाँ लिख देंगे, घटा लेंगे फिर से, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2, क्रॉस कर देंगे क्योंकि कट जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट टाइम जब हमने घटाया था तो शेषफल कितना आया था, 2 आया था, और सेकेंड टाइम जब घटाए फिर से शेषफल 2 आया, तो शेषफल रिपीट होने लगा। इसका मतलब आगे हम भाग करेंगे तो फिर से वही 3 6 जा 18 एक बार करके भी चेक कर लेते हैं। ये छोटा हो गया तो भाग करने के लिए जब दशमलव लगा ही चुके हैं पहले तो एक बार अपने से ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। एक बार अपने से ज़ीरो बढ़ा लिए, अब भाग करेंगे तो फिर से वही 6 बार ही तो जाना है, 3 छंग 18, घटाएंगे फिर से वही 2 बचेगा। ये क्रिया आगे कभी भी समाप्त नहीं होगी, 2 बार बार रिपीट होता रहता है। तो जब किसी परिमेय संख्या के हर से अंश को भाग करते हैं और शेषफल रिपीट होने लगता है तो भागफल में अंक भी रिपीट होने लगते हैं, क्योंकि पहाड़ा बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा 6 का इस 2 को काटने के लिए। तो इस कंडीशन में जो परिमेय संख्याएं होती है उसका दशमलव मान कैसा आ जाता है, अशांत आवर्ती आ जाता है। तो 5/3 का मान कितना हो जाएगा, 1.666 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये बढ़ता चला जाएगा। अब इसके पुनरावृत्त खंड की बात की जाए कि पुनरावृत्त खंड में कितने अंक होंगे। तो पुनरावृत्त खंड का मतलब आपको बताए हैं कि दशमलव के बाद जो अंक रिपीट होते हैं उन्हीं के समूह को क्या बोला जाता है, पुनरावृत्त खंड। तो इसमें एक ही अंक तो रिपीट हो रहा है, तो इसके पुनरावृत्त खंड में कितने अंक होंगे, 1 अंक होंगे। तो ये तो भाग करके आपने निकाल के बता दिया। लेकिन अगर कोई परिमेय संख्या आपके सामने लिख दी जाए
और कहा जाए बिना भाग दिए बताओ कि इस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंड में अधिक से अधिक कितने अंक होंगे। तो एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या हो उसके दशमलव प्रसार के पुनरावृत्त खंड में जो अंक होंगे वो हमेशा हर से कम होते हैं। यहाँ पे हर 3 है तो इसके पुनरावृत्त खंड का मान देखा जाए तो 1 आया जो कि कम है 3 से। अगर कोई परिमेय संख्या लिख दिया जाए 5/9 और कहा जाए कि इसके दशमलव प्रसार के पुनरावृत्त खंड में अधिक से अधिक कितने अंक हो सकते हैं, तो कितने अंक हो सकते हैं 8, क्योंकि 9 है और पुनरावृत्त खंड में जो अंक होते हैं वो हमेशा हर से कम होते हैं। तो या तो 8 हो सकता है, या तो 7 या 6 या 5 या 4 या 3 या 2 या तो 1 हो सकते हैं। लेकिन अधिक से अधिक पूछा तो अधिक से अधिक कितने अंक हो सकते हैं पुनरावृत्त खंड में, 8 ही हो सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई लिख दिया जाए 1/17, ये एक परिमेय संख्या है, आपको एक क्वेश्चन में भी मिलेगा एक्सरसाइज में। तो 1/17 यहाँ पे लिखा है, तो इसके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंड में अधिक से अधिक कितने अंक हो सकते हैं। तो आप लोग बताओ कितने होंगे, 17 है हर, तो इसके पुनरावृत्त खंड में जो अंक होंगे वो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये बात हुई पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिक से अधिक अंकों की संख्या पता करना। अब इसके बाद यहाँ तक की क्लास से आप लोग ये बात समझ गए होंगी, कोई भी परिमेय संख्या लिखी हो तो उसका दशमलव मान आप लोग निकाल सकते हैं भाग करके, और उसके दशमलव प्रसार को आप लोग बता सकते हैं कि कैसा दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर कोई परिमेय संख्या आपके सामने लिख दी जाए और कहा जाए कि बिना भाग दिए बताओ कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो फिर कैसे बताएंगे। इसके लिए एक हमें रूल को याद रखना है या एक नियम को याद रखना है, उसके हेल्प से हम कोई भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को बिना भाग दिए, बिना हर से अंश को भाग दिए पता कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट करके, ये बात को आपको नोट कर लेना है या तो ऐसे ही याद कर लेना है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कोई भी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है बिना भाग दिए कैसे बताया जा सकता है। तो जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग निकालना जानते हो, जैसे एलसीएम निकालते थे लाइन खींच करके, उसको छोटी छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते थे, तो जो जो संख्याएं से काटते थे वही उसका क्या हो जाता था, अभाज्य गुणनखंड हो जाता था। फिर से एक बार पढ़ते हैं, जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अथवा 5 या तो दोनों प्रकार की संख्याएं उपस्थित होगी, उनका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। जैसे 2/5, इसका हर जो है ये 5 है और इसका अभाज्य गुणनखंड यही 5 होगा, तो सिर्फ इसके हर में 5 उपस्थित हैं, तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। भाग करके इसको चेक भी कर सकते हैं, 5 से जब हम 2 को भाग करेंगे तो नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे, और आपको पता है दशमलव के बाद कुछ नहीं होता तो एक 0 अपने से लगा लेते हैं। अब भाग कर देंगे तो 5 4 20, पूरा कट गया, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। एक और एग्जाम्पल लें, जैसे 8/10, तो अब इसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालें, और हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उससे पता हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पे इसके पहले वाले में जो संख्या लिखी थी उसका हर जो है वो एक अभाज्य संख्या ही थी, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे जो 10 लिखा है ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं 10 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसे लाइन खींच लेते हैं, काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे 5 टाइम में, फिर 5 से काट लेंगे 1 टाइम में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से अंक उपस्थित है, 2 और 5।
तो आपने डिफिनीशन में पढ़ा है कि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या दोनों यही हो, तो उस प्रकार की संख्या का जो दशमलव मान होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 है, तो इसका जो दशमलव मान होगा वो शांत दशमलव ही होगा। फिर से इसको आप लोग भाग करके चेक भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अशांत आवर्ती किस प्रकार की परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 अथवा 5 या इन दोनों प्रकार की संख्याओं के अलावा भी कोई संख्या उपस्थित हो, जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 के अलावा भी कोई संख्या उपस्थित होती है, तो उस प्रकार की परिमेय संख्या का जो दशमलव मान होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। एक एग्जाम्पल से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने लिख दिया जाए 5/6, तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड एक बार निकालते हैं और चेक करते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं उपस्थित हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से। 2 से कटेगा 3 टाइम में, फिर 3 से काट देंगे और तब तक काटते रहते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो 1 आ गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं उपस्थित हैं, 2 और 3। तो 2 और 5 के अलावा एक संख्या उपस्थित हो गई एक्स्ट्रा 3। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड में उपस्थित हो जाती है, तो उस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो या तो दोनों मिली हो, तो उसका शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाए तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया, 6 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 और 3, तो 2 और 5 के अलावा ये एक एक्स्ट्रा संख्या आ गई, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसको भाग करके चेक कर लेते हैं कि सही बात है कि नहीं। तो जब 6 से 5 को भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 6 से छोटा है। तो यहाँ पे दशमलव लगाए और यहाँ एक 0 बढ़ा लिए। अब दशमलव के पहले कुछ नहीं तो एक 0 अपने से लगा लिए। अब इसका टेबल पढ़ते कितने बार जाएगा, पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 टाइम जाएगा, 6 8 जा 48। यहाँ पे 10 में से 8 माइनस कर देंगे 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब कोई यहाँ अंक भी नहीं कि उतार ले, तो क्या करते हैं, दशमलव तो भी लगा चुके हैं, तो जब दशमलव लगा देते हैं भागफल में तो यहाँ एक अंक 1 0 अपने से लिख लेते हैं। अब फिर से इसको फाड़ा पढ़ेंगे और भाग करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। 6 3 जा 80, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 1 से 1 कैंसिल। आपने देखा कि यहाँ पे जो शेषफल पहले भी 2 आया था और फिर से शेषफल 2 आ गया, तो शेषफल रिपीट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अंक होंगे वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा अंक रिपीट होगा, तो इस भाग की क्रिया को एक बार और दोहरा लेते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कौन से अंक रिपीट होने वाले होते हैं। तो दशमलव लगा है तो 1 0 अपने से लिख सकते हैं। तो 6 3 जा 18। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि कौन सा अंक रिपीट होगा, सिर्फ 3 3 होगा और 8 का रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आपने देखा कि 5/6 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 0.833 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। और ये कैसी दशमलव संख्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इसके प्रसार को क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से कोई परिमेय संख्या दी होने पर उसके दशमलव प्रसार को हम लोग बिना भाग दिए भी पता कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों प्रकार की संख्याएं हो, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या उपस्थित हो जाए, तो उस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव मान कैसा होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा।
तो अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में जाना कि किसका कैसा प्रसार होता है, और कोई परिमेय संख्या दी होने पर उसका दशमलव मान निकाल करके उसके दशमलव प्रसार के बारे में बता सकते हैं कि कैसा होता है। शांत का है, शांत दशमलव प्रसार की है परिमेय संख्या की, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की है। लेकिन अब अगर कोई परिमेय संख्या का दशमलव रूप दे दिया जाए और कहा जाए उसको P/Q के रूप में बदलिए, तो अब इसको बदलना सीखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार का और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का। तो ये शांत दशमलव प्रसार है, इसको P/Q के रूप में तभी बदला जा सकता है जब दशमलव हट जाए, और दशमलव हटाना आप लोग पिछले कई कक्षाओं से सीखते ही आए हैं कि जब किसी भी दशमलव संख्या के दशमलव को हटाते हैं तो उसके हर में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। कितने से? एक के साथ 0 लगा करके। 0 डिपेंड करता है दशमलव के बाद अंकों पर। दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो हर में एक के साथ एक 0 लगा करके भाग कर देते थे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो हर में एक के साथ दो 0 लगा करके भाग कर देते थे, और वो संख्या से दशमलव हट जाता था और वो P/Q के फॉर्म में चेंज हो जाती थी। तो आइए इसको बदलते हैं। तो इसमें दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो अंश में बन जाएगा 25, और हर में एक लगा करके एक 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो हर में एक के साथ एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर ये कुछ कटता है तो काट भी देंगे, 5 से कट जाए, 5 5 = 25, 5 2 = 10। तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 5/2। ये P/Q के फॉर्म में हो गई। तो शांत दशमलव संख्या को P/Q के फॉर्म में बदलना बहुत ही आसान होता है, दशमलव हटा करके भाग कर देते हैं। एक और शांत दशमलव संख्या ले ले, जैसे 2.136। अब इसको P/Q के फॉर्म में बदलने के लिए इसमें का भी दशमलव हटा लेंगे। दशमलव अंश से जैसे हटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 2136, और हर में एक के साथ अब कितने 0 लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, 1 2 3। कैंसिल होगा, कट करके जो भी बचेगा वही इसका P/Q फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के दूसरे प्रसार का, जो है अशांत आवर्ती। अब इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को P/Q के फॉर्म में बदलने के लिए क्या इसमें भी दशमलव हम हटा करके हर में भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें अंक निश्चित ही नहीं होते हैं, हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो इसको कर नहीं सकते कि इसमें 5 अंक होंगे कि 10 अंक होंगे, तो एक के साथ उतने ही 0 लगा दें। तो इसको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएँ जो होती हैं उनके P/Q के फॉर्म में बदलने के एक विशेष स्टेप होता है, जिसके माध्यम से हम इनको P/Q के फॉर्म में बदल लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज में बस इसी प्रकार की संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में बदलना है, तो ध्यान से आपको देखना है और हर एक स्टेप को आपको याद करके भी रखना है। ज़्यादा स्टेप नहीं है, आसान है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, सबसे पहले उसको किसी वेरिएबल, किसी चर के बराबर मान लेते हैं। हमें पता नहीं तो यहाँ पे इसको मान लेंगे। माना ये संख्या जो है x के बराबर है, x = 2.333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। और जैसे ही इसको x के बराबर मानेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और कई तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन इक्वेशन मान करके सॉल्व करना, इसको P/Q के फॉर्म में बदलना कुछ ज़्यादा ही आसान है। तो इसी मेथड का यूज़ हम लोग करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, जिस परिमेय संख्या को P/Q के रूप में बदलना उसको x के बराबर मान ले। सेकेंड स्टेप में हमें इसमें कुछ संख्या किसी से गुणा करना पड़ता है, 10, 100, 1000 आवश्यकता अनुसार। तो वो डिपेंड करता है रिपीट होने वाले अंकों पर। अगर दशमलव के बाद एक अंक रिपीट होगा तो एक के साथ एक 0, मतलब 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। लेकिन अगर दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट होगा तो एक के साथ 2 0, मतलब 100 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। इसी तरीके अगर कोई अशांत आवर्ती दशमलव संख्या लिख दिया जाए जिसमें दशमलव के बाद अगर 4 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें सेकंड स्टेप में कितने से गुणा करेंगे, एक के साथ 4 0 लगा लेंगे। एक के साथ 4 0, मतलब
10,000 से गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं कितने से गुणा करना पड़ेगा। तो इस अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में दशमलव के बाद एक अंक ही तो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके दोनों स्टेप में हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, 10 से। तो 10 से इंटू करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 × x, और जब भी गुणा कराएंगे दोनों पक्षों में, ये आपका हो जाएगा 10 × 2.333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। अब इसको इंटू कर देते हैं, 10 से x में होगा तो ये हो जाएगा 10x = इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। जब 10 से इंटू होगा तो दशमलव जो होगा वो एक अंक पहले हट जाएगा, एक अंक पीछे हो जाएगा। क्यों होता है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक दशमलव संख्या आपके सामने लिख दिया 2.34, और इसमें जब 10 से गुणा करते हो तो आप लोग क्या करते थे, बिना दशमलव का ध्यान दिए पहले गुणा करा लेते। तो इसको 234 मान करके जब 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2340। अब दशमलव को काउंट करके कि कितने अंक के पहले, यहाँ पे दशमलव लगा देते थे। तो दशमलव यहाँ पे कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले, तो यहाँ भी लगा देंगे कितने अंक के पहले, 2 अंक के पहले। तो आपने देखा क्या, इसमें क्या चेंजिंग आई, जब 10 से गुणा करा है तो दशमलव यहाँ 3 के पहले था, 3 के बाद हो गया, एक अंक पीछे हट गया। इसी तरीके अगर इसी संख्या को हम 100 से गुणा कराते तो देखते हैं क्या रिजल्टेंट आंसर आता है। तो दशमलव का बिना ध्यान दिए पहले गुणा करा लेंगे 234 में 100 से, तो ये कितना बन जाएगा, 23,400 हो जाएगा। अब दशमलव को काउंट करके लगा लेंगे, तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव आएगा, यहाँ पे लगा लिया। देखेंगे कि दशमलव कितने अंक पीछे खिसका, तो पहले 3 के पहले था, यहाँ पे देखें कि 2 अंक ये पीछे खिसक गया। मतलब जब 1 के साथ 00, 100 से गुणा करा दशमलव 2 अंक के पीछे, जब 1 के साथ 10, 10 से गुणा करा दशमलव 1 अंक के पीछे। तो इसी को अगर 1000 से अगर गुणा करा दिया, दशमलव कितने अंक के पीछे खिसक जाएगा, 3 अंक के पीछे खिसक जाएगा। तो इसी को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 10 से जब गुणा कराएंगे तो दशमलव कितने अंक पीछे हटेगा, 1 अंक पहले। तो अभी 3 के पहले, तो दशमलव नेक्स्ट टाइम इंटू होने पर यहाँ पे आ जाएगा, तो गुणा कराने पर ये बन जाएगा 23.333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले संख्या को x के बराबर मानेंगे, फिर जितने अंक का रिपीट होगा 1 के साथ उतने 0 लगा करके इंटू करा लेंगे, और इंटू कराने के बाद जो आएगा उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को घटा दिया जाता है, क्योंकि इक्वेशन 2 के जो मान होते हैं वो बड़े होते हैं, और आपको पता है बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या को घटाते हैं, क्योंकि ये x है, ये 10x है, तो इसमें से उसको घटाएंगे, मतलब समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को। तो लिख लेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10x = 23.333। और आगे जितना बढ़ाना चाहे आप लोग बढ़ा सकते हो, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने का कोई मतलब भी यहाँ नहीं है। अब इक्वेशन फर्स्ट को लिख लेते हैं, तो x = कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट, और यहाँ पे लिखते समय दूसरी संख्या को इस प्रकार लिखें कि दशमलव एक दूसरे के नीचे आ जाए। तो दशमलव पहले लगा ले ताकि इधर उधर ना होने पाए। अब देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाएं तरफ क्या है, 2 है, 2 लिख लिए। दशमलव के दाहिने तरफ क्या था, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक ही चले। अब दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। घटाते समय आपको पता है पीछे चिन्ह बदल लेते हैं। 10x में से जब x घटाएंगे तो कितने x बचेंगे, 9x। इधर घटा लेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें भी दशमलव के दाहिनी ओर 3 इनफाइनाइट तक चलेगा, इसमें भी दशमलव के बाद 3 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो जो 3 होगा एक दूसरे को कैंसिल करते, मतलब 3 से 3 घटाएंगे तो 0 0 0 0 बनता चला आएगा, कहाँ तक, दशमलव तक। तो ये दशमलव के दाहिनी ओर पूरा क्या बन जाएगा, 0 0 0 इनफाइनाइट तक बन जाएगा। और इनफाइनाइट तक 0 0 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, तो आप लोग सिर्फ दशमलव के बाद 1 0 लग करके इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ घटा लेंगे दशमलव के बाईं ओर, तो 3 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 2 यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखना चाहें तो 0 लिख लेंगे। 2 से 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिखा कि दशमलव के बाद 0 है, तो जब दशमलव के बाद 0 होता है
तो दशमलव को भी हटा देते हैं और 0 को भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, ये आपका आ जाएगा 21। इधर हमें कोई भी संख्या को नहीं रखना होता है, तो 9 को इधर से क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/9। अगर कुछ कटता होता है तो काट देंगे, आपको दिख रहा है कि 29 एंड 9 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब ये कैंसिल नहीं होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3, x की वैल्यू 7/3, और x हमने किसके बराबर माना था, इस नंबर के बराबर 2.333, तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2.333 एंड सॉन इनफाइनाइट, ये बराबर किसके है 7/3, और यही इसका क्या होगा p/q का रूप होगा। तो इस परिमेय संख्या का p/q फॉर्म क्या होगा 7/3। इस तरीके से कोई अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को हम p/q के फॉर्म में बदल लेते हैं। तो इसमें आपको बस 3 ही स्टेप करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले उस संख्या को x के बराबर मान लेते हैं। सेकंड स्टेप में जितने अंक की पुनरावृत्ति हो एक के साथ उतने 0 लगा करके इंटू करा लेते हैं। इंटू कराते समय दशमलव को ध्यान देना है, जितने 0 होंगे दशमलव उतने अंक पीछे हट जाएगा। फिर सेकंड वाला इक्वेशन से क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को घटा देंगे, और घटाने के बाद x की तरफ की नंबर को दाईं तरफ पक्षांतर करके p/q का फॉर्म कोई भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का प्राप्त किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।